महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे बीजेपी गठबंधन के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। दोनों तरफ के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर छींटाकशी भी अक्सर होती रहती है। इसके बावजूद अगर एक दूसरे पर आग उगलते नेता साथ में दिखते हैं, विधानसभा में हंसते दिखाई देते हैं, तो खबरें बनती हैं। हालांकि जल्दबाजी होगी कि दो नेता साथ में दिखाई दिए विधानसभा में, इसके बाद में क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि कैसे फडणवीस या बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में उतनी दूरियां नहीं हैं जितनी दिखाई पड़ती हैं। जी हाँ, ये एक चौंकाने वाली बात हो सकती है। और क्या अब भी रास्ते खुले हुए हैं? क्या अब भी वापसी की जा सकती है इस गठबंधन में? ये कुछ बड़ी बातें हैं और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें मैं आपको बताता हूं कि किसने कही है। और जिसके बाद एक बार फिर सियासी चर्चा महाराष्ट्र में गर्म हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में शिंदे के बजाय उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी को सही पार्टनर दिखाई पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। अरसे बाद दोनों नेता एक साथ विधानसभा में नजर आए। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से हंसकर बातचीत करते हुए नजर आए। इस मामले के बाद राज्य की सियासत में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोबारा हाथ मिलाएंगे। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने, जी हां, ये बात अब बहुत ऑफिशियली, अभी तक तो तस्वीर पर चर्चा हो रही थी लेकिन बात उससे आगे बढ़ी है। बीजेपी के बड़े नेता हैं सुधीर मुनगंटीवार। सुधीर मुनगंटीवार ने उद्धव ठाकरे को विधानसभा में ही खुला ऑफर दे दिया। मुनगंटीवार ने कहा, उद्धव जी अभी भी वक्त है, एक बार फिर सोच लीजिए। इस बयान के बाद अटकलों और कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि ये बात अब उतनी आसान भी नहीं दिखाई पड़ती। इसके बावजूद राजनीति के बारे में कहा जाता है कि ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही दोस्त। यहाँ कभी भी कुछ भी संभव है। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के एक साथ विधानसभा में आने के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार तत्कालीन शिवसेना बीजेपी सरकार में शुरू की गई वृक्ष संवर्धन योजना के बारे में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि साल 2016 में जब ये योजना बनी थी, तब खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत राज्य के सभी बड़े नेता खुद पेड़ लगाने के लिए आए थे, जिस पर उद्धव ठाकरे ने मजाकिया लहजे में कहा कि आपने जो पेड़ लगाए थे उन पर फल तो आए ही नहीं। इस पर जवाब देते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि हम आपसे मिलकर बार बार यही कह रहे थे कि पेड़ों में फल जरूर आएंगे, लेकिन आपने तो उन पेड़ों से ही रिश्ता तोड़ लिया। मैं खुद आपसे आकर मिला था, यह भी बताया था कि किस पेड़ को कौन सी खाद देनी है, लेकिन आपने पेड़ों को गलत खाद दी। फिर पेड़ में फल कैसे आएगा? इस बात पर फिर उद्धव ठाकरे ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप मुझे खाद के बारे में बता रहे थे या फिर निरमा पाउडर के बारे में। इस पर तपाक से जवाब देते हुए मुनगंटीवार ने कहा कि मैं आपको खाद के बारे में भी बता रहा था, निरमा पाउडर तो जेब में था, जिस पर दूसरा नाम था। आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। इसके बाद मुनगंटीवार ने कहा, उद्धव जी, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, उद्धव जी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, एक बार आप दोबारा ठंडे दिमाग से सोचिए। मुनगंटीवार के इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि उन्होंने दोबारा उद्धव ठाकरे के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि फडणवीस के साथ मुलाकात और बातचीत महज एक संयोग था, लेकिन इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव और बीजेपी के बीच गठबंधन पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। और ये चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हुए तब से ही उद्धव को काफी झटके एक के बाद एक मिल रहे हैं। मौजूदा समय में उद्धव ठाकरे सियासी संकट से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ संकट कम हो जाए, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे के मिजाज को देखकर तो नहीं लगता है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उद्धव दिन ब दिन आक्रामक होते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, कल इस बात पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं कि क्या ठाकरे गुट और बीजेपी फिर से साथ आने वाले हैं। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, ठाकरे गुट के संजय राउत ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने विधान परिषद में सीधे उद्धव ठाकरे से कहा कि अब भी देर नहीं हुई है, शाख पेड़ से अलग कब तक रहेगी। अब शिंदे गुट इस पर क्या कहता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से या फिर अंदर खाने जो खबर आ रही है, शिंदे गुट को बहुत सारे नेताओं को ऐसा लगता है कि अगर उद्धव और बीजेपी साथ में आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि राजनीतिक समीकरण आने वाले दिनों में क्या कहते हैं। मैंने पहले भी कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि शिंदे को भी कहीं ना कहीं राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे, ठाकरे सरनेम की बड़ी जरूरत है। और ये शिवसेना वो पुरानी शिवसेना नहीं लगती जिसको बकायदा नाम मिल गया, चुनाव चिन्ह मिल गया। फिर भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में क्या ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना दिखाई पड़ती है? बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल इस सवाल का जवाब बीजेपी भी ढूंढ रही है। बीजेपी को अगर समीकरण बनाने हैं, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ खड़े होना है, तो उसे एक मजबूत गठबंधन चाहिए। बीजेपी इस बात को जानती है कि महाराष्ट्र की सियासत ऐसी नहीं है अभी हाल की स्थिति में कि बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरकर इन तीनों दलों के अलग अलग समीकरणों से, एनसीपी, कांग्रेस, इसमें
कुछ और दल भी हो सकते हैं, लेकिन खासतौर पर उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों के खिलाफ एक साथ लड़ाई के मैदान में उतरे। शिंदे जमीनी तौर पर कितने मजबूत हैं, इस पर संदेह जताया जा सकता है, क्योंकि शिंदे ने अपनी काबिलियत या अपनी ताकत को संख्या बल, विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या के आधार पर तय कर दिया है। जनता के बीच में वो कितने ताकतवर हैं, क्या उन्हें बाला साहब ठाकरे का सच्चा उत्तराधिकारी माना जाएगा, ये सवाल तो बरकरार है। लिहाजा उद्धव ठाकरे क्या दोबारा बीजेपी के साथ आ सकते हैं, इसकी चर्चाएं गर्म हैं और इनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।